और इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट कॉज है, लोग बर्थ कंट्रोल के लिए हार्मोनल पिल्स ले रहे होते हैं, तो उनकी इरेगुलरिटी की वजह से भी आपको हो सकती है ये अलामत। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं उमर हॉस्पिटल एंड कार्डियक सेंटर जोहर टाउन लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। आज जिस टॉपिक में के बारे में बात करने लगी हूँ वो ये है कि पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग या फिर ब्लीडिंग आफ्टर सेक्स, कि जब भी आप इंटरकोर्स करते हैं, सेक्स करते हैं, उसके बाद ब्लीडिंग हो जाती है। वंस इस तरह हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके जो रीज़न्स हैं वो छोटी से छोटी हो सकती है, जैसे कि लुब्रिकेशन का प्रॉपर ना होना, लेकिन इसकी बड़ी से बड़ी वजह भी हो सकती है, जैसे कि जेनिटल ट्रैक्ट के कैंसर्स की पहली अलामत ये होती है। ठीक है, सो आज हम डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, ये जो ब्लीडिंग होती है, कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, यानी स्पॉटिंग हो गई, इमीडिएटली हो जाती है, या थोड़ी देर के लिए हो जाती है, या उससे नेक्स्ट मॉर्निंग पे उनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं हमारे पास जिनको मैसिव ब्लीडिंग हुई भी होती है, यानी इंटरकोर्स के बाद उनको ऐसे ब्लीडिंग होती है जैसे पीरियड्स आ गए हैं। ठीक है, और वो जब भी इंटरकोर्स करते हैं उसके बाद उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये दो डिफरेंट कंडीशंस हैं, मैं दोनों को अलग-अलग एक्सप्लेन करूँगी। जिनको तो इंटरकोर्स के बाद थोड़ी ब्लीडिंग होती है और उनकी एज 40 से कम है, तो उनके अंदर क्या वजूहात हो सकती हैं। जिनको माइल्ड सी स्पॉटिंग हो रही होती है, उनमें एक बड़ी वजह ये होती है कि फ्रिक्शन की वजह से वजाइनल वॉल्स के से स्पॉटिंग शुरू हो जाती है, या फिर लेस लुब्रिकेशन हुई होती है। इसमें आप जो है इसको मज़ीद कैटेगराइज कर सकते हैं कि जो फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स का है उसमें भी जो हाइमन रप्चर की वजह से ब्लीडिंग होती है वो माइल्ड होती है, लेकिन अगर वजाइना के अंदर टियर आ गया है तो ये बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग में एंड अप कर सकता है। जो स्पॉटिंग है उसके फर्स्ट रीज़न जो मैंने आपको बताई वो फ्रिक्शन है, सो अच्छी लुब्रिकेशन यूज़ कीजिए। उसके बाद आता है कि इन्फेक्शंस, वजाइनल वॉल के इन्फेक्शन जो होते हैं वो स्पॉटिंग कर सकते हैं, या फिर जो सर्विक्स है, बच्चेदानी का मुंह है, उसका इन्फेक्शन है, सर्विसाइटिस है। मोस्टली ये क्लेमीडियल इन्फेक्शन की वजह से सर्विसाइटिस हुआ होता है, इंटरकोर्स के बाद ये स्पॉटिंग होना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट कॉज है, लोग बर्थ कंट्रोल के लिए हार्मोनल पिल्स ले रहे होते हैं, तो उनकी इरेगुलरिटी की वजह से भी आपको हो सकती है ये अलामत। या फिर ये है कि ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हम उसको बोलते हैं, कि पिल्स, हार्मोन्स की पिल लेते लेते भी थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो जाती है। फिर जिन्होंने कॉपर टी रखवाई हुई होती है उनको भी इंटरकोर्स या सेक्स के बाद ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है। कुछ खवातीन के पीरियड्स अभी प्रॉपरली ख़त्म नहीं हुए होते और उसके बाद उन दिनों में अगर इंटरकोर्स हो जाए तो उसके बाद भी ब्लीडिंग हो जाती है। इन सब में ये है कि अगर आपको स्पॉटिंग भी है तो भी आपने अपने डॉक्टर के पास रिपोर्ट करना है। ये आपका डॉक्टर सॉर्ट आउट करेगा कि आया आपकी ब्लीडिंग को मज़ीद ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, अब आते हैं कि अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। ज़्यादा ब्लीडिंग के दो ही मेजर कॉज हैं और दोनों को एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। एक है पॉलिप। पॉलिप क्या होता है? जो आपकी बच्चेदानी का मुंह है, सर्विक्स है, उससे एक आउट ग्रोथ या फिर इसको हम बोलते हैं रसौली सी बनी हुई होती है, उसके साथ नरम झिल्ली की रसौली, ये लटक जाती है। ये वैसे भी पीरियड के अलावा भी ब्लीड करती है, और जब इंटरकोर्स होता है तो तब तो ये ज़रूर ब्लीड करती है और ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। इसमें यूजुअली पेशेंट ब्लीडिंग के साथ और साथ में खून की कमी के साथ रिपोर्ट करते हैं। इसको भी प्रॉम्प्टली इलाज की ज़रूरत होती है। इसको अंडर एनेस्थीसिया, ये जो रसौली होती है, इसको रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद ये अलामत सेटल डाउन कर जाती है। उस रसौली की हिस्टोपैथोलॉजी होनी बहुत ज़रूरी होती है, यानी उसका टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है कि किस किस्म की है। ये बिनाइन भी हो सकती है, यानी बगैर जड़ों वाली भी, और जड़ों वाली भी हो सकती है। ठीक है, तो जैसी ये निकलेगी उसका फर्दर ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंगली होगा। फिर आ जाता है दूसरी इसकी ख़तरनाक वजह क्या हो सकती है। वो ये हो सकती है बच्चेदानी का कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर।
वजाइना का कैंसर या वल्वा का कैंसर, इसकी वजह से भी ख़वातीन को जो ब्लीडिंग है वो होना शुरू हो जाती है। तो इसका जब आपको पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग हो या ब्लीडिंग आफ्टर सेक्स हो तो आपने प्रॉम्प्टली अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। ये अच्छी साइन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ये ख़तरनाक अलामत है और इट शुड बी ट्रीटेड इमीडिएटली। ये आपका फ़ौरन इसका इलाज बनता है। अगर आपको इन्फेक्शन है, क्लेमीडियल इन्फेक्शन जैसे कि मैंने बताया, ये ख़तरनाक होता है, ये मियाँ बीवी को आपस में भी लग जाता है। इसका इलाज फ़ौरन होना चाहिए। इसके लिए एंटीबायोटिक्स होती हैं, बड़े आराम से मिल जाती हैं, आपका उसका इलाज हो जाता है। पॉलिप है, उसका निकलना ज़रूरी होता है। अगर कैंसर है, उसकी स्टेजिंग होनी ज़रूरी होती है। फिर आप देख लिया जाता है कि इसकी आया सर्जरी हो सकती है, कीमोथेरेपी हो सकती है, रेडियोथेरेपी हो सकती है। अगर आप इस सलामत से सफ़र कर रहे हैं तो आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाइए और अपनी एवेलुएशन कराइए। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।